हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज 8th डे है और 8th हॉरर स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। हमने इस चैलेंज को काफ़ी कंटिन्यू रखा है। अभी भी टाइम 11:15 हो रहा है। मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस है, मैं जॉब करता हूँ और फिर 5 बजे तक मेरी जॉब टाइमिंग चलती है। फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग बनाता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, घर के काम होते हैं। तो फिर मैं रात को यही टाइम मिलता है मुझे शूट करने का। इसके बाद मुझे रात को इसे एडिट भी करना है, फिर कल इसे अपलोड भी करना है। तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बट मैं कर रहा हूँ ट्राई। एंड यार, हम सब ने एक टारगेट रखा था कि 30K सब्सक्राइबर्स को हम हिट करेंगे। उससे हम काफ़ी पीछे रह गए, पर कोई बात नहीं, हमने काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन भी करे। काफ़ी फैमिली हमारे साथ नवी जुड़ी है और आई एम ग्लैड कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज का जो हॉरर किस्सा है वो एक हॉन्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल का किस्सा है एंड बहुत स्केरी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको एंड तक जरूर सुनना, अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। मैं उन सबको रीड करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर की जा सकती है, ये रही मेरी जीमेल आईडी। मैंने न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करी है। यहाँ आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। सब्जेक्ट में अपनी स्टोरी का टाइटल लिखना, नीचे ब्रीफ में अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना। मैं रीड करूँगा, यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर किस्सा है वो उत्तर प्रदेश के एक गाँव का हॉरर किस्सा है। एंड ये हॉरर किस्सा 1999 या सन 2000 के अराउंड जो घटा था। एंड टिल डेट आज तक उस जगह पर, उस हॉन्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर चीज़ें ऐसी हैं कि लोग वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते। वहाँ कुछ है जो सबको हॉन्ट करता है और यहाँ तक कि काफ़ी नुकसान भी पहुँचा देता है। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश में एक गाँव है, तो ये सिटी से बहुत दूर है और उसके आसपास के जितने भी गाँव हैं उन सबको एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो कॉमन प्रॉब्लम है हॉस्पिटल की। अब इस गांव में किसी को भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इन सबको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर कर सिटी पर जाना पड़ता था। तो बेसिक जो इश्यूज़ होते थे उनके लिए ट्रैवल कर कर पहुँचना, वहाँ फर्स्ट एड लेना ठीक था। बट काफ़ी बार ऐसा होता था कि किसी को क्रिटिकल इशू होता था और वो मेन सिटी में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाता था। काफ़ी बार ऐसा हुआ, जो लेडीज़ होती थी वहाँ गांव में, वो प्रेग्नेंट होती थी, जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती थी, उनके लिए सब कुछ सही था। बट काफ़ी बार जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो सिटी पहुँचते पहुँचते बीच में पेन हुआ या डिलीवरी होगी और उस वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। हॉस्पिटल ना होने की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वहाँ गाँव के लोगों की सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी, हर बार अपनी पंचायत से, जितने भी जहाँ तक उनकी पहुँच थी, सबसे वो एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ हमें एक हॉस्पिटल की सुविधा दे दो। आसपास के जो गांव वाले थे सबकी यही थी कि एक हॉस्पिटल की सुविधा दे दो, क्योंकि मेन सिटी बहुत दूर होती थी। अब जो ये गांव था, ये बहुत बड़ा गांव था और यहाँ ज़मीन बहुत थी, खेती बाड़ी प्रॉपर थी और 2 घर थे। मैं गाँव के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। 2 घर थे जो मेन थे, 2 भाई थे, वो दोनों पड़ोसी थे और उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी काफ़ी, और उसके पीछे उनकी लड़ाई थी बहुत लंबे समय से। अब जो 2 पर्सन थे वो भी आपस में भाई थे, उनके दादा वगैरह जो थे वो आपस में भाई रहे होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम से उनकी ज़मीन को लेकर लड़ाई चल रही थी। एक पर्सन का नाम था आनंद और दूसरे पर्सन का नाम था अमित। जो आनंद था उसके 3 बच्चे थे और अमित के 2 बच्चे थे। अब जो आनंद के 3 बच्चे और अमित के 2 बच्चे सारे सिटीज़ में थे, अपनी एजुकेशन वगैरह कर कर वहीं जॉब वगैरह कर रहे थे। सिर्फ आनंद और अमित थे जो यहाँ गाँव में थे, अपनी खेती बाड़ी वगैरह देख रहे थे, अपनी ज़मीन वगैरह प्रॉपर उसकी टेक केयर कर रहे थे। अब काफ़ी बार इनका ऐसा हुआ कि पंचायत बैठती थी, इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो बंजर पड़ी थी, ना ये उस पर खेती कर पा रहे थे ना ये इस पर खेती कर पा रहे थे, वो बंजर ही पड़ी थी। पंचायत बैठती थी फैसले के लिए, पर कोई फैसला नहीं निकलता था। बहुत बार ऐसा हुआ। अब इनकी ये रंजिश चल रही थी, इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। इस बीच इन सब ने रिक्वेस्ट करी थी काफ़ी लंबे समय से कि हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। काफ़ी डेथ रेट बढ़ रहे हैं हमारे आसपास वाले एरिया में कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब गवर्नमेंट अप्रूव करती है और एक प्रोजेक्ट पास करती है कि आपके गांव के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें आपको बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। ज़्यादा क्रिटिकल होगा तो आप लोगों को जाना पड़ेगा सिटी में मेन हॉस्पिटल में, बट जो बेसिक होती हैं चीज़ें वो आपको इस हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। 2 फ्लोर का थोड़ा सा चौड़ा सा रूम बनाया गया जिसमें 2 डॉक्टर अलॉट करे गए और 3-4 जो टेक केयर करेंगे नर्स टाइप में लोग रखे गए। अब गांव का हॉस्पिटल होने की वजह से लोग 5 या 6 बजे डॉक्टर्स निकल जाते थे और जो वार्ड बॉय या फिर नर्सिस वगैरह थी 3-4, वो भी निकल जाती थी। तो पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाता था 5-6 बजे के बाद। रात के लिए गवर्नमेंट ने 1 पर्सन रखा हुआ था। अब उसको वार्ड बॉय कहते हैं या फिर मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर वो डॉक्टर नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, उसको बेसिक ट्रीटमेंट करना आता था, फर्स्ट एड देना आता था। अगर किसी को थोड़ी सी इंजरी लगी है, चोट लगी है, टेटनस का टीका चाहिए, पेन किलर्स चाहिए, पेन का टीका चाहिए, तो वो बेसिक जानता था चीज़ें। बट वो ऑपरेशन डॉक्टर नहीं था, तो वो 1 पर्सन रहता था रात के लिए।
और वो भी रात को क्या करता था, निकल जाता था, क्योंकि रात को कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता था। जो भी केस पड़ता था वो दिन में पड़ता था, और दिन में डॉक्टर्स देख लेते थे, 2 डॉक्टर्स थे। गाँव का होने की वजह से कोई स्ट्रिक्टनेस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा, अपनी मनमर्जी चलती थी लोगों की। तो काफ़ी लंबे समय तक ये सब चला। अब काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, अमित और आनंद की फैमिली ने पंचायत को बिठाया होता है कि इस बार जो हमारी ज़मीन है पुश्तैनी, इसका फैसला आप लोग कर दो। तो आनंद और अमित, इनके बच्चे जो थे वो भी आए हुए होते हैं गाँव में। अब सारे गाँव में होते हैं, पंचायत के पास पहुँचते हैं, फैसला कोई नहीं निकलता, और फिर से यही रहता है कि अभी ये बंद ही रहेगी, दोनों परिवारों में से कोई भी इसके ऊपर खेती नहीं कर सकता, कोई भी अपना हक नहीं जमा सकता। अब दोनों फैमिलीज़ गांव में थी, शहर से आए हुए थे, तो ना रात को इनकी ना मतभेद हो जाता है, थोड़ा बहस हो जाती है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अब हल्के हल्के वो कब गाली गलौज हाथापाई पर उतर आई किसी को नहीं पता लगा। उसके बाद इन सब ने आपस में डंडे उठा लिए, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी राइवलरी बहुत बहुत पुरानी थी और बहुत ही गहरी थी कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे ये लोग। तो इन्होंने डंडे वगैरह मारने शुरू करे। अमित जो था, अमित के जो बच्चे थे उसमें से एक बच्चे को ज़्यादा चोट लग जाती है, और वो फिर भी लड़ रहे हैं, और जैसी लड़ाई वगैरह लोग छुड़वा देते हैं, तो जो उसका बच्चा होता है उसको ये हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसमें एडमिट करते हैं, क्योंकि उसके सर वगैरह पे थोड़ी चोट लग जाती है। अब हॉस्पिटल में जो पर्सन होता है वो उसकी टेक केयर करता है, बैंडेज वगैरह करता है, पट्टी वगैरह करता है, और उसको सुलाता है, और उसको बोलता है कि मैं सुबह आऊँगा और सुबह आके तेरे को देखूँगा, अब तू आराम से लेट जा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो ठीक हो जाएगा। उसकी फैमिली भी घर चली जाती है, वो अकेला होता है हॉस्पिटल में। अब ठीक है, अब जो आनंद की फैमिली थी, जो उसके बच्चे आए हुए थे, ये दारू वगैरह लेकर आए हुए थे अपने साथ, गांव आए हुए हैं, शहर से आए थे, तो ये रात को दारू वगैरह पीते हैं, और वो भाई लोग प्लान बनाते हैं कि चलते हैं और उसकी ना बेइज्जती वगैरह कर कर आएंगे कि उसको मार दिया, क्योंकि दारू पी ली थी उन लोगों ने, कि हमने तुम्हारी पिटाई करी, तेरे को चोट लगी हुई है, मजाक उड़ा कर आएंगे उसका। तो वो भाई लोग आते हैं और हॉस्पिटल में इसको बोलने लगते हैं, और फिर से बहस ही बहस में, क्योंकि चुप वो भी नहीं रहता, बहस ही बहस में वो भी उल्टा सीधा बोल देता है, ये वहाँ पर ना सामान उठाकर उसके मार मूर देते हैं। अब जैसे उसके मार मूर देते हैं तो वो चीखता है, और उसके ना चोट लग जाती है, खून ही खून आना शुरू हो जाता है, और ये दौड़ जाते हैं। अब इसके घर वाले आते हैं, सुबह आके देखते हैं कि उसकी चोट वगैरह लगी हुई है, सब कुछ ठीक है, रात भर तड़प रहा था। जैसे डॉक्टर्स वगैरह आते हैं उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन, और वो मर जाता है, क्योंकि उसके सर सुर पर ज़्यादा चोट लगी होती है। इन्होंने क्या करा होता है, आसपास जो औजार वगैरह पड़े होते हैं, नशे वगैरह में होते हैं, दारू वगैरह पी रखी होती है, और उसी से मार देते हैं। तो उसके सर पे गहरा जख्म लग गया होता है, 1-2 दिन रहता है वो एडमिट, उसके बाद मर जाता है। अब काफ़ी परिवार में रंजिश चलती है, वो केस वगैरह करते हैं, वो भी चलता है। 1-2 महीने के लिए यहाँ भी स्टे ऑर्डर लग जाता है कि इस हॉस्पिटल में अब कुछ नहीं होगा, बंद रहता है। और जैसे ही 1-2 महीने बीतते हैं, सरकार इस यहाँ से स्टे ऑर्डर अपना हटा देती है कि अब यहाँ पर चालू कर दिया फिर से हॉस्पिटल, लोग आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। बट अब इसके बाद क्या होता है, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे, जो 2 डॉक्टर थे, उन्होंने इतना कुछ ऑब्जर्व नहीं करा, बट जो नर्सिस और वार्ड बॉय वगैरह बोलते थे कभी कभार कि ना चीखने की आवाज़ें आती हैं और बचाओ बचाओ की ऐसे आवाज़ आती है, कि हमने ऐसा सुना है। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि हमने कभी भी नहीं सुना। और फिर उसके बाद रात के टाइम पर काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि रात को इस हॉस्पिटल से आवाज़ें आती हैं, कभी रात को लाइट बंद होती है जलती है, बंद होती है जलती है, और चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती हैं। अब जो एक बंदा रहता था रात को, उस बंदे ने भी काफ़ी बार ऑब्जर्व करा कि भाई यहाँ से आवाज़ें आती हैं, और बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं, कि किसी के इंजेक्शन ही गाड़ दिया होगा, या फिर कुछ सर पर मारा होगा, चीख रहा है कोई, रो रहा है, चिल्ला रहा है। काफ़ी बार परछाइयाँ वगैरह देखी वो वार्ड बॉय, नर्सिस वगैरह ने। अब जो रात को रहता था उसने 2-3 दिन ये ऑब्जर्व करा, और वो बाहर बैठ जाता था, वो अंदर ही नहीं जाता था हॉस्पिटल के। बट उसने कहा कि आवाज़ें आती हैं, मैंने सुनी है, और वो क्या करता था, रात को वहाँ बैठता ही नहीं था। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बीता, इधर उधर के लोगों पे भी ये बात फैली कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड है, और लोगों ने भी बताया कि हाँ वहाँ आवाज़ें वगैरह आती हैं। रात को एक पर्सन को इमरजेंसी पड़ती है, उसकी आँख में कुछ हो जाता है, वो आता है। अब इसको भी अंदर जाना पड़ता है, जो बंदा बाहर बैठ जाता था हॉस्पिटल के, देखने के लिए कि उस पर्सन की आँख पे क्या हुआ है, क्योंकि चेकअप करना था, उसकी ड्यूटी थी। अब वो आके उसकी आँख चेक कर रहा होता है, और उसकी ना एकदम से वो जो टॉर्च जो भी था उसके हाथ में, वो ना सामने वाले की आँख पे मार देता है। अब वो ये बोलता है कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा मेरा हाथ पकड़कर, तब तेरी आंख पे लगा। उसने सुबह सबको यही बोला, सामने वाले की आंख से खून ही खून हो गया, वो उसको बाहर लेकर आए, ट्रीटमेंट वगैरह करा। सुबह उसने ये चीज़ बोली कि मेरा हाथ पकड़कर किसी ने बहुत जोर की धक्का मारा था, इसलिए उसकी आंख पे लगा। तो अब लोगों को यकीन नहीं हुआ, सबको यही हुआ कि शायद से मिसहैपनिंग हुई होगी, क्या हुआ, बड़ा बवाल मचा। पर ठीक है, फिर 2, 4, 5, 10 दिन बाद एक पर्सन आता है,
उसको फेंट वगैरह हो गया होता है, तो उसको ना हॉस्पिटल में लेकर आते हैं रात को और उसको बोलते हैं कि ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। वो उसको ग्लूकोज चढ़ाता है वो पर्सन, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, ग्लूकोज जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर ना खून वापस जा रहा होता है और वो थैली लाल हो जाती है। तो उसका निकालते हैं खून वगैरह और उसको वापस भेज देते हैं कि उसको आवाज़ें आती थी पर्सन को कि इस हॉस्पिटल में आवाज़ें आती है। एक इंसिडेंट हो चुका है कि उसको पता है कि उसका किसी ने हाथ पकड़ के मारा। अब वो हैरान है कि उसका जो ग्लूकोज का पैकेट था वो भी लाल हो गया। अब ना वो उसने उसको वापस भेजा कि आप सुबह आना, और वो बाहर बैठा रहता था। अब कुछ टाइम उसने आवाज़ें सुनी। एक दिन क्या, वो अंदर गया और दरवाज़ा संभाव बंद हो गया। अब कैसे बंद हुआ किसी को नहीं पता, बस इतना पता जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकला था वो पागल हो चुका था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस चीख रहा था, चिल्ला रहा था सब पर, और इधर उधर भाग रहा था पागलों की तरह, कभी कहीं सर मार रहा है, कभी कहीं सर मार रहा है। और वो पर्सन 2-4-5 साल बीत गए थे, उसको इतनी जगह दिखाया, उसके घर वालों ने देखा, बट वो इतना पागल हो गया कि अब वो सिर्फ गांव में कभी इस खेत की तरफ भागता हुआ नजर आता है, कभी किसी खेत की तरफ भागता हुआ नजर आता है, कभी कहीं बैठा हुआ नजर आता है। अब लोगों ने यही बताया कि उस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ ऐसा हॉन्टेड हो रहा था जिसकी वजह से वो भी पागल हुआ। डॉक्टर्स ने सुबह सुबह ये चीज़ क्लेम करी। अब एक बार क्या था, अमित की फैमिली में से कोई हॉस्पिटल आता है और वो अपना ऐसी ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे होते हैं, और उसको ना ऐसे दिखता है कि वहाँ कहीं मेरा भाई बैठा हुआ था, और जैसे ही वो देखता है कि गायब, तो उसको सिर्फ दिखा कि उसका भाई था, और उसने आके पूरे अपने घर में बता दी, पूरे गांव में बात फैल गई। तब जाके सबने एक कंक्लूजन निकाला कि वहाँ इसका भाई मरा था। जो वहाँ वो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हो रही थी, रात को जो आवाज़ें आती है चीखने चिल्लाने की, वो सब इसके भाई की ही है, वो स्पिरिट ही इसके भाई की है। कि वहाँ जितना भी इसके साथ वो लड़ाई झगड़ा हुआ था, चोट लगी थी, उसके बाद वो सुबह तक खून में ही ऐसे लथपथ था, और उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने ट्रीटमेंट करा, 1-2 दिन बाद मर गया। तो वो पूरा का पूरा सब ने यही कनेक्ट करा, उस हॉस्पिटल में इसके भाई की ही स्पिरिट थी। और उसके बाद लोगों ने, उस गांव के लोगों ने यहाँ जाना बंद कर दिया, आस पड़ोस के गांव वालों ने भी आना बंद कर दिया, क्योंकि पूरी खबर फैल गई, हर किसी को पता लग गया, और आवाज़ें वहाँ से एक्चुअल में आती थी। लोगों ने रात को ये चीज़ें ऑब्जर्व करी। इनफैक्ट एक बार कोई शहर का बंदा आया था उस गाँव की तरफ, और वो किसी का घर का पता पूछ रहा था। शाम हो गई थी, 6-7 बज गए थे, और वो ना हॉस्पिटल देखता है, और वो हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है, किसी से पूछ लूँगा रास्ता और वो मुझे गाइड कर देगा। और वो जैसे हॉस्पिटल की तरफ जाता है और वो देखता है कि आवाज़ें आ रही है अंदर से, चीखने चिल्लाने की, लड़ने की, और वो देख रहा है कि कोई शेडोज़ वगैरह लड़ रही है, पर कुछ दिख नहीं रहा। वो अंदर जाता है देखने, जस्ट बिकॉज कि कौन लड़ रहा है मैं एक बार देखूँ। वो देख रहा है सिर्फ शेडोज़ दिख रही है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वहाँ से बाहर आ गया और अपने जो भी रिलेटिव वगैरह थे उनके घर चला गया, और उन्हें बताता है कि हॉस्पिटल में कोई लड़ रहा था। तो फिर वो उसको बताता है कि रात को वहाँ से लड़ने की आवाज़ें बहुत कॉमन है, नॉर्मल आती हैं। उसने कहा मैंने परछाइयाँ वगैरह भी देखी, 3-4 लोग लड़ रहे थे आपस में। तो फिर बस उन्होंने यही बताया कि वहाँ हॉन्टेड है, वहाँ किसी की स्पिरिट है, वो वहाँ रहती है। और उसके बाद लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको भी हटा दिया गया। रात को वहाँ कोई भी नहीं माना अपनी जॉब करने के लिए। अब वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल बंद पड़ गया। कोई भी गाँव का, किसी भी गाँव का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने जाता है, एक भी पर्सन। अब वो गाँव कितने सालों से पिछले ऐसे बंद पड़ा है हॉस्पिटल, कोई वहाँ जाता ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। किसी को भी कोई भी ज़रूरत होती थी तो मेन सिटी जाता था। बट अब खैर, अब तो उसके आसपास ही गांव में हॉस्पिटल वगैरह बना दिए गए हैं। और वो जो 2 फ्लोर का था साइड में करके पहले हॉस्पिटल था, वो आज भी वैसे ही है। वो उसको ना रेनोवेट करा है, ना वहाँ लोग जाते हैं, ना जाना प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये 1999-2000 की बात थी, तब तो इतनी रिसोर्सेज थे भी नहीं, अब हैं। तो अब लोगों ने नवे हॉस्पिटल बना लिए, बट वो उस टाइम था 1999-2000 और कुछ भी नहीं था उनके आसपास। तो वो ऐसे ही पड़ा रहा, बंद रहा। आवाज़ें आती थी लोगों की, लोगों ने जाने बंद कर दिया। तो आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये ही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ पर मुझे अपनी स्टोरीज आप लोग शेयर कर सकते हो, मैं उन्हें भी रीड करूँगा, सबके साथ शेयर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 8 डे था आज, मैं 9th और 10th डे भी स्टोरीज़ लेकर आऊँगा। कोशिश करेंगे 30 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करें। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।